क्या इंडिया का आसमान पूरी तरह सुरक्षित है? आज के इस फास्ट पेस्ड एक्सप्लेनर में हम एक ऐसे मैसिव इंडिजिनस प्रोजेक्ट को डिकोड करने वाले हैं जो देश को लिटरली एक अभेद्य स्काई शील्ड देने का वादा करता है। वी आर टॉकिंग अबाउट प्रोजेक्ट कुशा। ये एक ऐसा इनिशिएटिव है जो इंडिया के डिफेंस लैंडस्केप को हमेशा के लिए बदल देगा। लेट्स डाइव राइट इन। डिफेंस सर्कल्स में आजकल एक ही सवाल गूंज रहा है, क्या इंडिया का अपना एंटायरली होम ग्रोन एयर डिफेंस सिस्टम दुनिया के सबसे एडवांस्ड हैवीवेट्स जैसे कि S-400 को मात दे सकता है? ये क्लेम सुनने में बहुत बड़ा लगता है, राइट? तो चलिए इस टेक्नोलॉजी को ब्रेक डाउन करते हैं। अगर हम करंट डिफेंस अम्ब्रेला को ध्यान से देखें तो एक मैसिव कवरेज गैप साफ दिखता है। एक तरफ है MRSAM जिसकी रेंज 80 किलोमीटर्स है और दूसरी तरफ है इंपोर्टेड S-400 जो 400 किलोमीटर्स कवर करता है। इन दोनों के बीच का जो बड़ा फासला है ना, प्रोजेक्ट कुशा एग्जैक्टली उसी गैप को फिल करने के लिए डिजाइन किया गया है। तो प्रोजेक्ट कुशा आखिर है क्या? टेक्निकल टर्म्स में इसे एक्सटेंडेड रेंज एयर डिफेंस सिस्टम या PGLRSM कहते हैं। असल में ये 21,700 करोड़ रुपए का एक मैसिव इनिशिएटिव है और आत्मनिर्भर भारत का एक ट्रू कॉर्नरस्टोन। ये सिर्फ एक मिसाइल नहीं है बल्कि एक पूरा का पूरा इंडिपेंडेंट इकोसिस्टम है। अब इतने कॉम्प्लेक्स सिस्टम को अकेले बनाना तो प्रैक्टिकली नामुमकिन है। इसीलिए ये इंडिया के टॉप डिफेंस इंस्टीट्यूशंस का एक मेगा कोलैबोरेशन है। DRDO इस पूरे प्रोजेक्ट को स्पीयरहेड कर रहा है। BEL रेडार्स और कंट्रोल सिस्टम संभाल रहा है, DRDL इंटरसेप्टर मिसाइल्स डिजाइन कर रहा है और RCI एडवांस्ड सीकर टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहा है। इसका आर्सेनल सच में ग्राउंड ब्रेकिंग है। कुशा 4 अलग अलग वेरिएंट्स में आएगा। M1 150 किलोमीटर्स तक ड्रोन्स और फाइटर्स को उड़ाएगा। M2 250 किलोमीटर्स तक स्टेल्थ जेट्स को टारगेट करेगा। M3 सीधा 350 से 400 किलोमीटर दूर एंटी सैटेलाइट और ड्रोन स्वॉर्म्स को टैकल करेगा। और नेवल वॉरशिप्स को ASBM से प्रोटेक्ट करने के लिए एक डेडिकेटेड नेवल वेरिएंट भी मौजूद है। M3 वेरिएंट का एक स्टैगरिंग फैक्ट सामने आता है। इसका वेट सिर्फ 1673 kgs है। ये रशिया के हैवी ड्यूटी 40N6E मिसाइल से काफ़ी हल्का है। इस लाइटर वेट का अल्टीमेट फायदा ये है कि इसे स्टैंडर्ड 1 मीटर वर्टिकल लॉन्च ट्यूब्स में सीमलेसली और इजीली इंटीग्रेट किया जा सकता है, एकदम प्लग एंड प्ले जैसा। मिसाइल्स के बाद आइए इस सिस्टम के दिमाग की बात करते हैं, द लॉन्ग रेंज बैटल मैनेजमेंट रेडार या LRBMR। इसकी डिटेक्शन रेंज 500 किलोमीटर से भी ज्यादा है। S-बैंड टेक्नोलॉजी और डिजिटल बीम फॉर्मिंग के थ्रू ये एक ही टाइम पर मल्टीपल टारगेट्स ट्रैक कर सकता है। दुश्मन का कोई भी मूवमेंट इसकी नजरों से बच नहीं पाएगा। लेकिन सिर्फ देखना काफी नहीं होता, स्ट्राइक को एक्यूरेटली गाइड करना भी उतना ही जरूरी है। यहां एंट्री होती है मल्टी फंक्शन फायर कंट्रोल रेडार की। ये हाई प्रिसिजन X-बैंड रेडार 250 से 350 किलोमीटर तक ट्रैकिंग करता है और इसकी सबसे लीथल कैपेबिलिटी, ये सैल्वो मोड में एक साथ 72 मिसाइल्स को साइमल्टेनियसली गाइड कर सकता है। लिटरली माइंड ब्लोइंग। जमीन पर एक सिंगल प्रोजेक्ट कुशा स्क्वाड्रन अपने आप में एक चलता फिरता किला होगा। एक बार इस सेटअप को इमेजिन करके देखते हैं। 8 लॉन्चर्स, हर एक में 12 मिसाइल्स और इन सब को बैक करने के लिए 2 मैसिव सर्वेलियंस और फायर कंट्रोल रेडार्स। ये एक हाईली फॉर्मिडेबल रेडी टू स्ट्राइक फोर्स बनाती है। अब आती है इसकी सबसे पावरफुल और क्रूशियल डिटेल, इसका नेटवर्क कंपैटिबिलिटी। प्रोजेक्ट कुशा अकेले ऑपरेट नहीं करेगा। ये IAF के इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम के ऑटोमेटेड नेटवर्क से फुली लिंक्ड होगा। ये ओपनली बाकी एग्जिस्टिंग डिफेंस सिस्टम्स जैसे आकाश और बराक 8 से सीमलेसली बात करेगा, सिविलियन और मिलिट्री रेडार्स को कंबाइन करेगा और एक ऑटोमेटेड वेब बनाएगा जो ऑटोमेटिकली थ्रेट्स को प्रायोरिटाइज करके न्यूट्रलाइज कर देगा। सिस्टम ऑफ सिस्टम्स इंटीग्रेशन एट इट्स एब्सोल्यूट बेस्ट। इस लेवल की स्टेट ऑफ द आर्ट टेक होने के बाद ग्लोबल कंपैरिजंस तो लाजमी है। जून 2025 में DRDO चीफ ने एक ओपनली बोल्ड क्लेम किया था। उन्होंने कहा कि प्रोजेक्ट कुशा इफेक्टिवली S-500 के इक्विवेलेंट है और कैपेबिलिटीज में S-400 को भी पीछे छोड़ देता है। एक ट्रू गेम चेंजर। और ये स्टेटमेंट हवा में बिल्कुल नहीं है। द डेटा बैक्स इट अप कंप्लीटली। प्रोजेक्ट कुशा का सिंगल शॉट किल प्रोबेबिलिटी करीब 80 से 90% एस्टिमेट किया गया है। टॉक अबाउट लीथल प्रिसीजन। एक बार मिसाइल लॉन्च हुई तो टारगेट का बच निकलना प्रैक्टिकली नामुमकिन है। फाइनेंशियल एडवांटेज भी उतना ही मैसिव है। असल में इंपोर्टेड S-400 की एक मिसाइल की कॉस्ट करीब 100 करोड़ रुपए आती है।
वहीं होम ग्रोन टेक होने की वजह से प्रोजेक्ट कुशा की एक मिसाइल सिर्फ 40 से 50 करोड़ की पड़ेगी, मतलब कॉस्ट सीधा आधी और कैपेबिलिटीज ग्लोबली इलीट लेवल की। इसका टाइमलाइन एग्रेसिवली फास्ट ट्रैक्ड है। मई 2022 में इसको इनिशियल सीसीएस अप्रूवल मिला, सितंबर 2023 में एओएन ग्रांट हुआ और अब 2026 तक हम M1 वेरिएंट का फर्स्ट ट्रायल एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इस ब्रेकनेक मोमेंटम के हिसाब से 2028 से 2030 के बीच इस मैसिव स्काई शील्ड का फेज्ड इंडक्शन शुरू हो जाएगा। और रुकना यहां भी नहीं है, फेज 2 के एम्बिशंस तो नेक्स्ट लेवल हैं। डीआरडीओ अभी से 600 किलोमीटर रेंज वाले इंटरसेप्टर्स पर काम कर रहा है। टारगेट क्या है? हाइपरसोनिक वेपन्स, स्टेल्थ एयरक्राफ्ट और एडवांस्ड ड्रोन स्वॉर्म्स को उनके ट्रैक में ही रोकना। ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक फैसिनेटिंग स्ट्रेटेजिक शिफ्ट आया है। जो शुरू में सिर्फ आईएएफ का प्रोजेक्ट था, अब वो एक ट्राई सर्विस एम्बिशन बन चुका है। नेवी इसे अपने मैरिटाइम एडेप्टेशन के लिए मिड 2025 से कंसिडर कर रही है और आर्मी एलएसी पर अपने फॉरवर्ड बेसिस को प्रोटेक्ट करने के लिए M2 वेरिएंट में डीप इंटरेस्ट दिखा रही है। इस ट्री सर्विस कन्वर्जेंस का एक डायरेक्ट इकोनॉमिक बेनिफिट भी निकल कर आता है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल। जब तीनों फोर्सेस एक ही सिस्टम यूज करेंगी तो मास प्रोडक्शन की वजह से यूनिट कॉस्ट्स में 25% तक की फर्दर गिरावट आने की सॉलिड उम्मीद है। इसका इकोनॉमिक रिपल इफेक्ट किसी बड़ी रेवोल्यूशन से कम नहीं है। मैं सिस्टम इंटीग्रेटर भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड अकेले 40,000 करोड़ तक के ऑर्डर्स एंटिसिपेट कर रहा है। देश के डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए ये एक अनप्रेसिडेंटेड बूस्टर शॉट है। ग्राउंड वर्क ऑलरेडी शुरू हो चुका है। यूपी डिफेंस कॉरिडोर में 562 करोड़ रुपए कमिट हुए हैं और चित्रकूट में 75 हेक्टेयर जमीन एलोकेट की जा चुकी है। अल्टीमेट टारगेट है 2032 तक हर साल 300 से 400 एडवांस्ड मिसाइल्स प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी बिल्ड करना। तो बॉटम लाइन क्या है? प्रोजेक्ट कुशा सिर्फ एक डिफेंस अपग्रेड बिल्कुल नहीं है। ये एक ग्लोबली कंपैरेटिव सेल्फ रिलायंट डिफेंस अम्ब्रेला क्रिएट करने का विजन है। मैसिव कॉस्ट और क्वालिटी एडवांटेजेस के ढेरों बेनिफिट्स के साथ ये डेफिनेटली एक ट्रू इंडिजिनस इंजीनियरिंग मॉवल है। इस मैसिव स्केल और टेक लीप को डिटेल में देखने के बाद एक सबसे बड़ा सवाल दिमाग में आता है, क्या प्रोजेक्ट कुशा की ये अनप्रेसिडेंटेड ट्री सर्विस इंटीग्रेशन ग्लोबल एयर डिफेंस के एस्टैब्लिश रूल्स को हमेशा के लिए रीराइट कर देगी? आने वाले कुछ साल डिफेंस टेक्नोलॉजी के लिए बेहद थ्रिलिंग होने वाले हैं। आज के इस डीप डाइव एक्सप्लेनर में बस इतना ही।